हमारा टॉपिक है टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस यानी कि तनाव। इसके बारे में ये कई सिचुएशंस के मुताबिक मतलब कई तरह के होते हैं, तो एक एक सिचुएशंस पे कैसे इसे इंग्लिश में थोड़ा सिंपल तरीके से और नेटिव स्पीकर्स की तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले वेलकम टू कैप्शन। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम भी है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक दूसरे लेवल पे देखेंगे। तो चलिए सेशन देखते हैं। स्ट्रेस्ड आउट या स्ट्रेस्ड माने कि कैसे हम, अगर कोई आदमी स्ट्रेस्ड आउट है तो इसे कैसे हम एक सेंटेंस पे यूज करते हैं। देखिए, I've been quite stressed out about the new project I've been put in. मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट पे डाला है, तो इसी कारण से मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बहुत तनाव महसूस कर रही हूँ। खुद के बारे में जब बोलते हैं, अगर देखिए स्ट्रेसिंग समवन आउट, किसी को हम आप स्ट्रेस दे रहे, तो इसे कैसे हम सेंटेंस पे डालते हैं। The new GST filing rules are stressing me out या stressing him out. वो एक चीज है, कई रीजन है, तो वो मुझे स्ट्रेस कर रहा है, वो that is stressing me out. मुझे बहुत बहुत स्ट्रेस दे रहा है वो, इसी से सेम मीनिंग ही है वो। बर्न आउट का मतलब लिटरली क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलाना खुद को, ये नहीं है उसका मीनिंग, पर थोड़ा कुछ इक्वल होगा। जैसे कि आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं ना यार थक गई मैं पूरे की पूरी, आज कुछ भी नहीं हो पाएगा मुझसे। जब वो फीलिंग आप महसूस करते, कैजुअल तरीके से बोलने से आप स्ट्रेस्ड है, तो इसे कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक सेंटेंस पे। आई एम फीलिंग बर्नड आउट वर्किंग 13 hour days फ्रॉम होम। 13 घंटा मैं वर्क करके, वो भी घर से, मैं बिल्कुल बर्नड आउट हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। बस बर्नड आउट यानी कि स्ट्रेस फीलिंग है, पर दूसरे वर्ड यूज करके आप वो फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। याद रखिए, a lot on someone's mind, a lot on mind यानी कि बहुत कुछ चल रहा है अपने दिमाग पे, ये चीज वो चीज, कहीं ज्यादा उस तरह से, बहुत जब चीज हमारे दिमाग पे चलता हो तो किसी एक पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, हम स्ट्रेस फीलिंग करते हैं। तो ये कैसे हम एक सेंटेंस पे यूज करेंगे। She doesn't seem her usual cheerful self. She seems to have a lot on her mind. यूजुअली जब हम देखते तो बहुत हंसी मजाक खुशी से देखते हैं, पर आज पता नहीं ऐसा नहीं है। लग रहा है उसके मन पे, दिमाग पे और कुछ चीज चल रहा है। A lot on her mind, और कुछ चीज उसे तंग कर रहा है, उसे तनाव दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, उसे कहते हैं a lot on her mind। देखिए फोटो पे भी देखिए, कुछ सोच रही है, कुछ काम कर रहा है, लेकिन काम पे बारे में नहीं, किसी और की चीज के बारे में सोच रहे हैं, उसे कहते हैं a lot on her mind। इसी के साथ मेरे दिमाग पे क्या है कि कैप्शन के 30 days फ्री ट्रायल आप जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई ज्यादा फीचर्स है, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, साथ मिलकर पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर यानी कि आप देख सकते हैं एक मंथ में आपका कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, कहाँ पे आप लैग हो रहा है, और उसके बाद पर्सनल कोच कस्टमाइज फीडबैक देने के लिए, आप ही को, और डेली माइक्रो लेसन्स यानी कि कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ने के लिए आसान तरीके से बनाए हुए हैं, और उसके बाद लाइव क्लासेस यानी कि इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक लर्न टुगेदर प्रोग्राम है। जरूर ट्राई कीजिएगा। बैक टू आवर सेशन। टू बी अंडर प्रेशर, प्रेशर पे होना, प्रेशर पड़ना। He is under pressure to complete his targets by 20th of this month. बंदा को दिया है 20th मंथ के 20 तारीख के अंदर आप ये सब कुछ करना है, तो प्रेशर है उस पे, तो उसी प्रेशर पे वो पड़ा है, तो he is under pressure। देखिए यूसेज कैसा हो रहा है, सेम स्ट्रेसी का वही स्ट्रेस फीलिंग हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यूसेज कैसे डिफर हो रहा है ये देखिए। ही इज अंडर प्रेशर टू कंप्लीट हिज टारगेट्स बाय 20th of this month। इसी तरह पुट समवन अंडर प्रेशर, किसी को प्रेशर पे डालना। जैसे कि अगर आप एक कंपनी पे वर्क करें तो माय मैनेजर पुट्स द एंटायर टीम अंडर प्रेशर कम एंड ऑफ द मंथ, यानी कि मेरा मैनेजर
कंप्लीट टीम को उन्होंने प्रेशर पे डाल दिया। मैनेजर हो, एक इंसान हो, या कई रीजंस के मुताबिक आप मतलब किसी को प्रेशर पे जब डालते हैं तो उसे भी कहते हैं पुट समवन अंडर प्रेशर, पुट समवन अंडर प्रेशर। ये भी एक यूसेज है स्ट्रेस का। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। क्या बोलते हैं वो, क्या कैंडल को दोनों एंड से बस जला दे? नहीं, पर मीनिंग ये नहीं है, पर लेकिन सिचुएशन थोड़ा कुछ एक ही है, ताकि अब जब बहुत वर्क करते हो, बहुत चीज है आपके पास देखने के लिए, वो भी आप मतलब क्या बोलते हैं ज्यादा आप ही पे डाल देते हो। लिटरल मीनिंग पे कैजुअली अगर बोलने से बहुत स्ट्रेस है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आप काम कर रही है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, Samantha works assiduously both at home and at work. I feel she is burning the candle at both ends. Samantha works assiduously यानी कि सिंसियरली, एकदम परसिवियरेंस के साथ वो वर्क कर रही है, घर पे भी और काम पे भी। देखिए बंदी कितनी सिंसियर और फेथफुल है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क भी कर रही है। I feel she is burning the candle at both ends. बहुत प्रेशर है, स्ट्रेस है, फिर भी इस सब कुछ के मिडिल में भी वो काम कर रही है। वही इसका मीनिंग है। तो देखिए स्ट्रेस का कैसा आप दूसरा वर्ड्स यूज करके वही आप कन्वे कर सकते हैं, वही एक्सप्रेस कर सकते हैं। एट ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि क्या है, इसका तो लिटरल मीनिंग भी आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग। इससे ज्यादा मैं और कोई वर्क नहीं लूंगी, बस हो गया। देख बंदा फुल कंप्लीट डाउन हो गया है वर्क कर करके, इससे आगे मैं कुछ चल भी नहीं पाऊंगी। आई एम एट ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं ना, देखिए आई कांट टेक दिस एनी मोर, आई एम एट ब्रेकिंग पॉइंट। इससे ज्यादा एक वर्क अगर आप दे, बस वहीं पे मैं गिर पड़ेगा। ब्रेकिंग पॉइंट ये भी एक मतलब क्या बोलते हैं, आपका जो स्ट्रेस है, जो क्या आप महसूस कर रहा है, वो कन्वे करने का एक तरीका है। ब्रेकिंग पॉइंट, आई एम एट ब्रेकिंग पॉइंट। स्नैप एट समवन, स्नैप एट समवन। जब आप स्ट्रेस पे हो, जब आप तनाव पे हो, आपका इमोशन क्या होगा? फर्स्ट तो आप गुस्से में होंगे, सेकंड आप थोड़ा टेंशन पे होगा, और थर्ड थोड़ा कुछ क्या होता है सैड फीलिंग भी हो सकता है। पर ये सब कुछ माने कि एक ही पे आएगा, वो है गुस्सा। तो जब आप टेंशन पे, गुस्से में, तो जो सामने है उसके ऊपर आप कूद पड़ेंगे, माने कि उसके ऊपर आप चिल्ला देंगे। तो स्नैप एट समवन का मतलब है चिल्लाना किसी के साथ, किसी से। जैसे देखिए, she snapped at me when I suggested that she should take a break to focus on her kids. जब मैंने उससे मतलब बोला कि यार रुको, काम से मतलब थोड़ा देर तू ब्रेक ले, अपने बच्चों के बारे में भी सोच लो, उनके साथ भी टाइम मतलब क्या स्पेंड करो, बोलते she snapped at me यानी कि वो चिल्ला पड़ी। अच्छा, अगर मैं बच्चों की मतलब काम देखूंगी तो तू मेरे काम करेगी क्या? बोलते हैं ना, तो चिल्ला पड़ी। एक्चुअली वो मीन नहीं कर रही है, पर भी हम वो स्ट्रेस के मतलब वो स्ट्रेस के कारण हम चिल्ला देते हैं। किसी के साथ हमारा फ्रस्ट्रेशन दिखाना ना, वही है स्नैप्ड एट मी। ये भी एक यूसेज है। बाइट समवन्स हेड ऑफ यानी कि क्या, सर को काटना? नहीं। जब आप स्ट्रेस पे हो तो आप बहुत गुस्से में होंगे। जब गुस्से में हो तो आपका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करेगा, कॉन्शियसली आप कुछ बोल भी नहीं सकते। जब आप कॉन्शियसली बोल नहीं सकते तो आप कुछ बोल पड़ते हैं। जैसे कि देखिए, आई वॉज जस्ट हंग्री, आई डिडंट मीन टू बाइट योर हेड ऑफ। बंदा भूखा पड़ा था तो क्या हुआ, चिल्ला दिया। खाना भी नहीं है, स्ट्रेस में भी है, जो आ रहा है तो उसके सामने चिल्ला दिया। वो मीन नहीं कर रहा है कॉन्शियसली, पर वो जो अनकॉन्शियसली जब आपको आता है ना, जब आप स्ट्रेस पे पड़ते हो तो जो सामने आ गया उसके ऊपर आप चिल्ला पड़ा, उसे कहते हैं बाइट समवन्स हेड ऑफ। जब आप स्ट्रेस पे पड़ते तो ऐसा सब कुछ इमोशंस आपको आता है। तो इसी तरह कई इमोशंस हैं स्ट्रेस के बारे में, और कई क्या बोलते हैं किसी सिचुएशंस के बारे में, इडियोमैटिक फॉर्म्स की तरह, या तो इसी तरह कई यूसेजेस है इंग्लिश में, जिसे अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन या स्मॉल टॉक्स पे अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ा इंग्लिश अच्छा दिखेगा, यानी कि नेटिव स्पीकर्स की तरह आप साउंड करोगे। इससे आपका जो मैसेज कन्वे करना है वो भी क्लैरिटी, उसमें भी थोड़ा क्लैरिटी होगा और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हो रहा है यहीं पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप तक पहुंच सके। अगर आपको कोई डाउट्स है या आपको सजेशंस देना है किसी वीडियोस पे, मतलब किसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए जिस टॉपिक्स पे आप कमजोर है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ कैप्शन का 30 डेज फ्री ट्रायल ट्राई करने के लिए visit caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। इसी से थैंक यू।